पहला सुराग, मिंजी का फोन। हाँ। किडनैपर्स ने फोन और पर्स एक बोरी में डालकर फेंक दिया था, जिसे एक बेघर आदमी उठा लेता है। मैनेजर किम और हांसू उस आदमी को ढूंढ निकालते हैं। और यहाँ हमें पहली बार मैनेजर किम के उस दूसरे रूप की एक झलक मिलती है। वो उस आदमी को डरा धमकाकर जानकारी निकलवाता है। वो आदमी किम के शरीर पर चोटों और गोलियों के निशान देखकर समझ जाता है कि ये कोई आम इंसान नहीं है। वो डर के मारे सब बता देता है, एक सफेद BMW, एक गंजा ड्राइवर और एक कन्वीनियंस स्टोर की लोकेशन। और फिर हांसू का वो 5 वॉन का सिक्का मोड़ना। उसने बस उंगलियों से वो सिक्का मोड़ दिया। इसका क्या मतलब है? जो हमें बताता है कि ये कोई आम लोग नहीं है। उनका गुस्सा भी शांत और ठंडा है, जो चीखने चिल्लाने वाले गुस्से से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। तो वो सिक्का मोड़ना एक वार्निंग थी? हाँ, एक वार्निंग बिना एक शब्द कहे। तो किम और हांसू के पास अब एक सुराग है और वो उस BMW की तलाश में निकल पड़ते हैं। लेकिन जिस वक्त वो ये सब कर रहे हैं, मिंजी के साथ असल में क्या हो रहा है? किडनैपर्स का क्या प्लान है? किडनैपर्स को लगता है कि मिंजी मर चुकी है। ओह। वो मिंजी और एक पुलिस वाले की लाश को एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियल फ्रीजर में डाल देते हैं। उनका प्लान लाशों को जापान भेजने का है, ताकि कोई सबूत ना मिले, कोई गंध ना फैले। यहाँ हमें उनके लीडर सोने के दांत वाले आदमी के बारे में भी पता चलता है। उसकी चेयरमैन जो नाम के किसी शख्स से पुरानी दुश्मनी है। और यही कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, मिंजी जिंदा है। एग्जैक्टली। वो उस बर्फीले फ्रीजर में उठ जाती है। अब मिंजी के पास वक्त बहुत कम है। हर गुजरते पल के साथ हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ मैनेजर किम और हांसू अपनी हाईटेक वैन, जिसे वो बंकर कहते हैं, में CCTV फुटेज हैक कर रहे हैं। वो उस गंजे ड्राइवर की पहचान कर लेते हैं। 41 साल का है, 2 बार जेल जा चुका है। वो गाड़ी को ट्रैक करके लोकेशन पता करने ही वाले होते हैं। लोकेशन 99% पर अटक जाती है और तभी उनकी वैन पर हमला हो जाता है। हमलावर है ग्राउंड हॉग नाम का एक खतरनाक आदमी। हांसू ग्राउंड हॉग को उलझाए रखने का फैसला करता है ताकि मैनेजर किम वहां से निकल सके। हांसू का प्लान कुछ और ही है। वो मैनेजर किम को बचाने के लिए बंकर को ही उड़ा देता है। इस धमाके की आड़ में किम निकलने में कामयाब हो जाता है और किम का निकलने का तरीका, वो एक पुल से नीचे झील में छलांग लगा देता है। क्या? लोकेशन वहां से 9.2 किलोमीटर दूर है और वो तैर कर जाने वाला है। ये किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। ग्राउंड हॉग उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन हांसू उन्हें ऐसे डॉज करता है जैसे ये कोई बच्चों का खेल हो। और फिर आती है वो किक, 144 डिग्री 4 रोटेशन किक। अब ये सुनने में तो किसी वीडियो गेम के मूव जैसा लगता है। लड़ाई के आखिर में जब ग्राउंड हॉग के साथी वहां पहुंचने वाले होते हैं, हांसू उस बेहोश ग्राउंड हॉग को उठाकर पुल से कूद जाता है। तो किम तैरकर सही लोकेशन पे पहुंच जाता है और उसे वहां खून के निशान मिलते हैं, जिनका वो पीछा करना शुरू कर देता है। अब वापस फ्रीजर रूम में आते हैं। मिंजी ठंड से जम रही है। वो दरवाजा पीटने की कोशिश करती है। तभी दरवाजा खुलता है और सोने के दांत वाला गैंगस्टर अंदर आता है। इससे पहले कि वो मिंजी को देख पाता, जो पीछे छिपी हुई थी, वो घायल पुलिस वाला अपनी आखिरी ताकत लगाकर उस पर हमला कर देता है। ओह। गैंगस्टर बेरहमी से उस पुलिस वाले को मार डालता है, लेकिन इस फाइट के दौरान मिंजी एक बहुत जरूरी चीज देख लेती है। गैंगस्टर का फोन नीचे गिर जाता है और उसे पता चल जाता है कि इस अपहरण का कनेक्शन चेयरमैन जो से है और ये एक ब्लैकमेलिंग की साजिश है। गैंगस्टर के जाने के बाद मिंजी दरवाजा बंद करके उसमें क्रोबार फंसा देती है। वो बस किसी तरह कुछ और वक्त निकालने की कोशिश कर रही है। इसी बीच मैनेजर किम उन गुंडों तक पहुंच जाता है जिन्होंने मिंजी का फोन फेंका था। वो एक एक करके सबको बेरहमी से पीटता है। उसका गुस्सा 7वें आसमान पर है। एक गुंडा तो डर के मारे बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है। वो बर्गर नाम के एक मोटे गुंडे को पकड़ लेता है और बर्गर डर के मारे सब कुछ उगल देता है कि मिंजी की लाश रेफ्रिजरेटर वेयरहाउस में है और वो लोग चेयरमैन जो को ब्लैकमेल करने के लिए झूठ बोल रहे थे कि वो जिंदा है। जैसे ही किम बाकी गुंडों से लड़ रहा होता है, बर्गर एक ट्रक लेकर भागने की कोशिश करता है, पर मैनेजर किम किसी जानवर की तरह उस चलते ट्रक पर छलांग लगा देता है। वो ट्रक का शीशा तोड़कर अंदर घुसता है और बर्गर के मुंह पर लात मारता है। ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधा पानी में जा गिरता है। लेकिन किम का मिशन अभी पूरा नहीं हुआ है। वो बर्गर को पानी से बाहर खींचता है और कहता है, तू जहां भागना है भाग जा, पर मैं तुझे ढूंढ कर ही रहूंगा। और इस धमकी के बाद डरा हुआ बर्गर आखिरकार उसे वेयरहाउस का सही पता बता देता है। अंदर फ्रीजर में मिंजी की हालत ठंड से बिगड़ रही है। बाहर सोने के दांत वाला किडनैपर उसे बातों में फंसाकर दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहा है। उसे शक हो गया है कि अंदर कोई है।
और ठीक उसी वक्त मैनेजर किम उस वेयर हाउस में दाखिल होता है।